ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम वेरिएबल की बात करें, दो नंबर का सम अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंट वेरिएबल्स लेंगे, जैसे n1 ले लिया, n2 ले लिया और एक आपने रिजल्ट ले लिया जैसे res ले लिया, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, यू कैन टेक res रिजल्ट। फिर क्या किया आपने, n1 इज इक्वल टू 10 असाइन की वैल्यू और n2 इज इक्वल टू 20, ये असाइन की वैल्यू। सेमीकोलन इज व्हाट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, res इज इक्वल टू n1 प्लस n2, क्या करेंगे, n1 प्लस n2 यही करेंगे। और फिर क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, या आप एक कोई मैसेज देना चाहते हैं कि द सम इज परसेंटेज डी, और यहां लिख देंगे res। तो जहां परसेंटेज डी लिखा होगा res की जो वैल्यू है वो वहां पर आएगी। अगर परसेंटेज डी आपने यहां लिख लिया होगा तो res की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वो यहां पर आ जाएगी। मतलब अगर आउटपुट आएगी 30 res में तो आएगा 10। अगर आप ये परसेंटेज डी उठा के यहां लिख लेते हैं, अगर परसेंटेज डी उठाकर यहां लिख लिया जाता है तो क्या आएगा, द 30 सम इज। तो जहां पर इसको प्लेस करेंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पर आएगी। अगर कोई और वेरिएबल है, मान लो आप लिख लिया n1, ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है, ये भी लिख लिया आपने, और यहां पर आप लगा दिया परसेंटेज डी, तो क्या आएगा, res जो पहला वाला है वो ये इसको करेगा कॉरेस्पॉन्ड, और ये जो है वो इसको करेगा कॉरेस्पॉन्ड। तो क्या आएगा, द 30 सम इज, n1 की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। जहां पर आप परसेंटेज डी को प्लेस करेंगे वो जो वेरिएबल आपने आगे लिया होगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो उसकी जगह पर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। तो क्या होगा, द सम इज परसेंटेज डी res। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगी, दो नंबर का सम होकर के आपके पास आ जाएगा, आउटपुट आएगी द सम इज 30। पर इसमें भी क्या है कि फिक्स हो गया 30, कि भाई आप जितनी बार भी प्रोग्राम को चलाएंगे हमेशा क्या आएगा, 30 ही आएगा। Now we want to take the input from the user। अब हम इनपुट लेना चाहते हैं कहां से, यूजर से। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए भी यहां पर फंक्शन बना पड़ा है, प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन बना पड़ा है प्रिंटफ, तो इनपुट लेने के लिए फंक्शन बना पड़ा है स्कैनफ। पर इसके लिए यहां पर आपको मैसेज देना पड़ेगा प्रिंटफ अलग से, एंटर फर्स्ट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ये लिख दिया। ठीक है, फिर किया आपने स्कैनफ, स्कैनफ में क्या किया, परसेंटेज डी। ठीक है, क्या किया, परसेंटेज डी, यहां पर आएगा ऐसे एम्परसेंड, और यहां पर n1, जो भी आपने जिस वेरिएबल में वैल्यू को आपने इनपुट दिलवानी है। ये क्यों लिखा गया इसको बाद में बताऊंगा, इसे कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, पर इसका काम अभी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पर आप लिख लेना फिलहाल। फिर प्रिंटफ नेक्स्ट एंटर सेकंड नंबर, ऐसा लिखा गया। फिर करेंगे स्कैनफ परसेंटेज डी एम% ऑफ n2, इस तरह से करेंगे। तो प्रिंटफ एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, स्कैनफ भी लिखा गया, और फिर मैंने किया res इज इक्वल टू n1 प्लस n2, प्रिंटफ परसेंटेज डी res, जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आ जाएगा, ऐसे बंद कर दिया। यहां पर जो स्कैनफ फंक्शन है उसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती, मतलब कोई भी आपने मैसेज टाइप नहीं करवाना है, वो नहीं लेता है मैसेज, इसलिए वो अलग से प्रिंटफ फंक्शन मुझे लिखना पड़ रहा है। हाँ, अगर आप प्रिंटफ फंक्शन नहीं भी लिखेंगे तो भी इनपुट तो लेगा, बट आपको वहां पर पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, आपका प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। जो कर्सर है वो कर रहा होगा ब्लिंक, बस ऐसे खाली करके, तो आपको पता नहीं कि क्यों कर रहा है ब्लिंक। अगर आपने ये लिखा होगा तो लिखा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद ब्लिंक करेगा कर्सर, कर्सर उसके बाद ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो ये है प्रिंटफ स्कैनफ। तो क्या होगा, सबसे पहले लिखा क्या आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, जो आउटपुट है उसमें क्या आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर आएगा लिखा हुआ। फिर कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, आपने कुछ भी नंबर एंटर करवा दिया, जैसे 5 एंटर करवा दिया, फिर जैसे आपने एंटर प्रेस किया, एंटर तो दबाएंगे आप, वो n1 में स्टोर हो जाएगा। तो मतलब n1 में क्या आ गया, 5 आ गया। फिर आगे लिखाएगा एंटर सेकंड नंबर, कर्सर फिर ब्लिंक करेगा, यहाँ पर आप यहाँ एंटर करवा दिया 10, एंटर प्रेस किया, वो 10 कहाँ स्टोर हो गया, n2 में। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है, बस फिर उसका सम हो जाएगा और आ जाएगा।
दिस इज हाउ वी कुड टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर इन सी, स्कैनएफ फंक्शन से। प्रिंटफ प्रिंट करवाने के लिए और स्कैनएफ इनपुट लेने के लिए। ठीक है, क्लियर है? लिखो इसको।